भारत में एक सवाल लगभग हर परिवार के सामने आता है। अपना घर कब बनाओगे? अगर आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, नौकरी है, तो समाज का अगला सवाल यही होता है। लेकिन क्या सच में हर इंसान के लिए घर बनाना जरूरी है? या किराए पर रहकर भी अच्छी जिंदगी जी जा सकती है? क्या अपना घर फाइनेंशियल फ्रीडम देता है या कई बार फाइनेंशियल प्रेशर? आज हम इसी विषय पर खुलकर बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जीवन का शायद सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले हैं। पार्ट एक। भारत में घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं है दोस्तों। भारत में घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है। यह सुरक्षा का एहसास है, परिवार का सपना है, माता पिता की इच्छा है और कई लोगों के लिए जीवन भर की मेहनत का परिणाम है। इसीलिए लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। पार्ट दो। लेकिन क्या हर किसी को घर बनाना चाहिए? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपके पास रहने के लिए पहले से परिवार का घर है, तो क्या तुरंत नया घर बनाना जरूरी है? या उस पैसे को किसी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन या अपनी स्किल्स पर लगाना ज्यादा समझदारी होगी? हर व्यक्ति का जवाब अलग होगा। पार्ट तीन। किराए पर रहने में क्या गलत है? भारत में किराए पर रहने को कई बार कमतर समझा जाता है, लेकिन दुनिया के कई बड़े शहरों में लाखों लोग पूरी जिंदगी किराए पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें नौकरी बदलने, शहर बदलने या बेहतर मौके मिलने पर आसानी होती है। अगर आपकी नौकरी बार बार लोकेशन बदलती है, तो किराया कई बार बेहतर विकल्प हो सकता है। पार्ट चार। अपना घर कब सही फैसला है? अगर आप एक ही शहर में लंबे समय तक रहने वाले हैं, परिवार स्थिर है, इनकम स्थिर है, इमरजेंसी फंड है, तो अपना घर बनाना अच्छा निर्णय हो सकता है, क्योंकि हर ईएमआई के साथ आप अपनी संपत्ति बना रहे होते हैं। पार्ट पांच। लेकिन जल्दबाजी क्यों नुकसान करती है? बहुत लोग सिर्फ समाज के दबाव में घर बना लेते हैं। फिर 20 से 25 साल की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल एक्सपेंसेस और बाकी खर्च जीवन मुश्किल बना देते हैं। घर खुशी देना चाहिए, तनाव नहीं। पार्ट 6। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझिए, मान लीजिए आपके पास 40 लाख रुपए हैं। क्या उससे घर बनाना सही होगा, या वही पैसा किसी अच्छे बिजनेस, म्यूचुअल फंड या दूसरी इन्वेस्टमेंट में लगाकर बाद में बड़ा घर खरीदना बेहतर होगा? यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हर फैसला सिर्फ भावनाओं से नहीं, गणित से भी लिया जाना चाहिए। पार्ट 7। अपना घर देने वाली चीजें अपना घर आपको देता है। मानसिक शांति, सुरक्षा, स्थिरता, अपने हिसाब से रहने की आजादी। लेकिन उसकी कीमत भी है। ईएमआई, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर्स और कम फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। पार्ट 8। किराए पर रहने के फायदे। अगर आप किराए पर रहते हैं, तो आपके पास ज्यादा कैश फ्लो हो सकता है। आप जॉब बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज पकड़ सकते हैं। लेकिन हर साल रेंट बढ़ने का रिस्क भी रहता है, और वह घर आपका नहीं होता। पार्ट 9। सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती क्या है? दूसरों को देखकर फैसला लेना। आपके दोस्त ने घर बनाया, इसका मतलब आपको भी अभी बनाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियल डिसीजंस कंपैरिजन से नहीं, कैलकुलेशन से लिए जाते हैं। पार्ट 10। मेरी राय। अगर मेरे पास रहने के लिए पहले से सुरक्षित घर हो और परिवार आराम से रह सकता हो, तो मैं सिर्फ समाज को दिखाने के लिए नया घर नहीं बनाऊंगा। मैं पहले इनकम बढ़ाने पर ध्यान दूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, इमरजेंसी फंड बनाऊंगा, और जब घर फाइनेंशियल स्ट्रेस के बिना बन सके, तभी बनाऊंगा। क्योंकि घर का सपना खूबसूरत है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। कंक्लूजन तो दोस्तों, घर बनाना सही है, किराए पर रहना भी गलत नहीं है। गलत सिर्फ एक चीज है, बिना सोचे, दूसरों के दबाव में इतना बड़ा फैसला लेना। याद रखिए, घर आपकी जिंदगी आसान बनाए, मुश्किल नहीं। कॉल टू एक्शन। अगर आपको मौका मिले, तो आप क्या चुनेंगे? अपना घर या किराए पर रहकर इन्वेस्टमेंट? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके पसंदीदा विषय पर चर्चा करूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।